अगर आप गौर से सुने तो हर पत्थर एक अफसाना कहता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ रहस्य बन जाती हैं। इस बार एक ऐसा ही रहस्य जानने की कोशिश करेंगे, कुछ पत्थरों की जुबानी। क्या इंग्लैंड के स्टोनहेंज का रहस्य कभी सामने आ पाएगा? इंसान के इतिहास में एक बेहद पुरानी जगह, इंग्लैंड का स्टोनहेंज। इसमें कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो नजरों के सामने होकर भी ओझल हैं। इन बड़े पत्थरों में क्या राज छुपा है? आखिर ये साधारण से दिखने वाले विशाल पत्थर क्यों रहस्यमय हैं? ये आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के इतने भारी पत्थर आखिर कैसे ऊपर उठाए गए? क्या इन आम से दिखने वाले पत्थरों में ही कुछ ऐसा छुपा है जो हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है? ये पत्थर यहाँ कौन लाया और कैसे लाया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। क्या सिर्फ हाथों की ताकत से स्टोनहेंज बनाया गया? आखिर इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? हजारों साल से खड़े ये स्टोनहेंज के पत्थर खामोश आवाजों से चीख चीख कर अपनी कहानी बता रहे हैं, लेकिन इस अफसाने को हम ही ठीक से नहीं सुन पा रहे। दक्षिणी इंग्लैंड के सेलिसबरी में बनी पत्थरों की इन आकृतियों ने दर्ज इतिहास से भी पहले लोगों को हैरान किया है। और ये आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हजारों साल बाद भी ये बर्बाद नहीं हुआ है। आज भी ये वैसा ही है जैसा इसे बनाया गया था। विशाल पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होता था? क्या ये किसी तरह का मंदिर था? या कोई इमारत? हजारों साल से स्टोनहेंज एक पहेली बना हुआ है जिसे सुलझाने की कोशिश कई लोग कर चुके हैं। फीट ऊंचे और 40 टन से ज्यादा भारी इन पत्थरों की कहानी जानने के लिए कई लोग कोशिश कर चुके हैं। लेकिन ये कहानी अब भी अनसुलझी है। माना जाता है कि यहाँ मौजूद पत्थरों को करीब 32 किलोमीटर दूर से लाया गया था, लेकिन कैसे, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। आखिर कैसे इतने भारी पत्थरों को बिना पहिए
बड़ी मशीन के इतनी दूर लाया जा सका? इतने मजबूत पत्थरों को कैसे काटा गया होगा? क्या इसे बनाने वाले लोगों के पास औजार थे? इसका डिजाइन बनाने वालों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी कि उन्होंने जटिल डिजाइन बना डाला? क्या हमारी दुनिया का सच वो नहीं है जो हम जानते हैं? यहाँ मौजूद छोटे पत्थर तो 150 मील दूर से लाए गए हैं। 150 मील से इन्हें यहाँ क्यों लाया गया? क्या ये रातों रात बना था या इसे शक्ल देने में सदियां लग गई? इन दोनों सवालों के जवाब कुछ भी हो, वो हैरान करने वाले ही होंगे। इसे कई सदियों तक क्यों बनाया गया? क्या फिर ये रातों रात कैसे बन गया? 1920 के दशक में इस इलाके से इंसानों की हड्डियां मिली, तो क्या यहाँ किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान होता था? क्या इस जगह का इस्तेमाल इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था? अगर इन हड्डियों को दोबारा तलाशा जाए तो क्या कोई सुराग मिल पाएगा? माना जाता है जिस वक्त स्टोनहेंज बनाया गया उस वक्त यूरोप में पाषाण युग चल रहा था, यानी इंसान पत्थरों का इस्तेमाल धीरे धीरे सीख रहा था। लेकिन पत्थर के इन औजारों को ज्यादातर इस्तेमाल लकड़ी काटने और घर बनाने के लिए ही किया जाता था। खेती भी धीरे धीरे उसकी समझ में आ रही थी। लेकिन ऐसे में उन्होंने स्टोनहेंज क्यों बनाया? सबसे पहले यहाँ बाहरी घेरा बनाया गया, उसके बाद बीच के पत्थर लगाए गए, फिर उसके बाद उसे छोटे पत्थरों से घेरा गया और फिर बड़े पत्थर उसके हर तरफ लगाए गए। यहाँ लगे छोटे पत्थरों को ब्लू स्टोन भी कहा जाता है। क्या इनका ये रंग महज इत्तेफाक है? जिस जगह ये बनाया गया है वो भी खास है। माना जाता है हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को पवित्र मानते थे और स्टोनहेंज के पास धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कुछ लोगों का दावा है कि ये अनुष्ठान सूर्य से जुड़े होते थे और कुछ का दावा है कि यहाँ रखे पत्थर कुछ खास ग्रहों की सीध में है और ये जगह एक तरह का कैलेंडर थी। यहाँ देखने पर एक और बात खास है कि पत्थर एक ही स्तर पर है जबकि ये मैदान ढलान पर है। आखिर ऐसा क्यों? जितना इन स्टोनहेंज के बारे में जांच की जाती है, हैरानी उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर इन्हें बनाने वाले का पता लगा लिया जाए तो क्या इसके इस्तेमाल से भी पर्दा उठ सकता है? इसे बनाने वालों के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा वक्त में पीछे और शायद जमीन के नीचे। जब स्टोनहेंज को आधुनिक दुनिया में ढूंढा गया तब भी ये सवाल खड़ा हुआ था, आखिर इसे बनाने वाले कौन लोग होंगे? केल्टिक लोगों का दावा था कि ये जगह उनके धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होती रही है। ड्रूइड कहे जाने वाले यही लोग देवताओं को खुश करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते थे। तो क्या इन्हीं पुजारियों ने इस अनोखी जगह को बनाया? I'm from the British Druid Order, and I'm here because it's the summer solstice today, which in our religion is one of the 8 major festival days. At summer solstice, we celebrate the fact that the sun's at its most powerful. लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पूजा करने वाले लोगों ने ही इसे बनाया भी हो, क्योंकि ड्रूइड लोगों के इतिहास में यहाँ पूजा का जिक्र तो है लेकिन इसके निर्माण का नहीं। क्या ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर इसे बनाने वाले लोग कौन थे? शायद इसका जवाब जमीन के नीचे कहीं दबा हो।
हालांकि इतिहासकारों का दावा है कि असल में ये ग्रेवयार्ड थी और ये पाषाण युग से कांस्य युग के बीच की बात है, लेकिन दावे के साथ वो भी नहीं कह पा रहे। पत्थरों का रहस्य। एक छोटा सा ब्रेक। पहले कैलाश का पलटवार, फिर राम माधव का जवाब और अब स्वामी का आरोप। उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ कोलैबोरेट किया उनकी पीके फिल्म को प्रचार करने के लिए। आमिर पर दंगल आज रात 10:30 बजे। यूपी में दरिंदों का खौफ, जंगल राज में एक और हत्या, गुनहगारों की साथी कोलकाता पुलिस। जवाब दो सरकार, रात 11:30 पर। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो डुबो के खाएंगे। दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नवा मसाला उन्हें पेट पर टापा कौन दिलवाएगा। मसाले सच सच MDH। चल राइम खेलते हैं, तू हार जाएगा। चैट, रैट, कैट, चीफ, थीफ, चाबी, भाभी तेरी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो राइम खेल रहे। वो तेरी भाभी है पगले। 2 दिन बाद सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ, थैंक यू। क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय PCRA एंड पब्लिक इंटरेस्ट। जब अपना विभाग ही बन जाए बेगाना, जब अपना विभाग ही ना दे हक, तब लड़ता है हेल्पलाइन आपकी जंग इस रविवार। कार्बन डेटिंग से ये तो समझा गया कि इनका इतिहास करीब 10,000 साल पुराना है, लेकिन उस वक्त ऐसे औजार कहां से आए कि मदर रॉक से इतने बड़े बड़े पत्थर खास आकार में काटकर यहां दक्षिण इंग्लैंड में हिल्सबरी में ले आए गए और फिर इस चढ़ाव को पार करते हुए बगैर क्रेन्स की मदद के ये पत्थर ऊपर तक कैसे चढ़ाए गए, और फिर अगर ये ग्रेवयार्ड बनाई गई थी तो इसे सर्कुलर क्यों रखा गया? रहस्य। स्टोनहेंज के आसपास मैदान में क्या कुछ राज दफन है जो इस बात का सुराग दे पाएंगे कि आखिर ये पत्थर कौन सा अफसाना कह रहे हैं? इस जगह के आसपास मिली कुछ चीजों की जांच करके एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है। उसी से ये जानने की कोशिश भी की जाएगी कि आखिर स्टोनहेंज की उम्र कितनी होगी। शुरुआती जांच से पता लगा कि यही मौजूद कुछ चीजें कम से कम 4,000 साल पुरानी हैं, यानी जिस वक्त यहाँ आदिवासी रहते थे। अब यहाँ लगे पत्थरों को गौर से देखा जाए तो कई अजीब सी बातें नजर आती हैं। इन बड़े पत्थरों को कैसे रखा गया और यहाँ मौजूद छोटे नीले पत्थरों की कहानी तो और भी उलझा देती है। कई मील दूर से लाए गए ये पत्थर यहाँ कैसे पहुंचे? इन्हें लाने के लिए समंदर की लहरों को पार किया गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पत्थर हमेशा से ही यहाँ थे? पुराने वक्त में बर्फ या बड़े ग्लेशियर के साथ
ये यहाँ आ गए होंगे। थोड़ी गहराई से जांच करने से सच्चाई का पता लग सकता है। अगर ये पत्थर किसी ग्लेशियर के जरिए यहाँ तक आए होते तो जरूर दूसरी जगहों पर भी पाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नीले पत्थर सिर्फ यहीं मिलते हैं, स्टोनहेंज में। यानी ये मुमकिन ही नहीं कि ये पत्थर अपने आप ही यहाँ पहुंच गए हों। यानी बिना किसी औजार की जानकारी रखने वाले लोग किस तरह इन्हें सैकड़ों मील दूर से लेकर आए थे। In prehistoric times, if you could have got it down to the Cleddau River, 3 miles away, you've then got water most of the way to Stonehenge. तो क्या उन लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक थी कि वो चीजों को पानी के जरिए ला सकते थे? हजारों साल पहले क्या इन लोगों को पता था नाव कैसे बनाई जाती है? अगर उन्हें ये पता भी था कि नाव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो क्या वो इतने भारी पत्थरों को उनमें ले जाना जानते थे? इसका सुराग भी मिल गया। खुदाई करने वालों को एक ऐसी नाव मिली जिसमें शायद पत्थर रखे थे। अब एक बड़े पेड़ से नाव बनाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद उसमें रखा जाएगा भारी पत्थर, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इसके जरिए नीले पत्थरों को लाना मुमकिन था। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार किसी तरह पत्थर को नाव पर रखा जा सका, लेकिन ये इतना भारी था कि इसे 2 नावों पर रखना पड़ा। इस पत्थर को तो पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कामयाबी मिल गई, लेकिन हजारों साल पहले ये काम कैसे किया गया होगा, ये अब भी समझ के बाहर है। और बड़े पत्थरों को आखिर कैसे एक के ऊपर एक रखा गया होगा? क्या किसी तरह की मशीन उनके पास थी? आज के जमाने में तो कई नई तकनीकों से ये किया जा सकता है, लेकिन उस दौरान भी इनका इस्तेमाल हुआ, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। 4000 साल पहले आखिर वो कौन सी ताकत थी जिससे इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया? ये सवाल अनसुलझा ही रह गया। अब एक और सवाल, यहाँ मौजूद बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए उनमें सांचे बनाए गए थे और इन सांचों में कैसे पत्थर बिल्कुल सटीक लगाए गए? एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। स्टोनहेंज का दरवाजा ठीक उगते सूर्य के सामने है। 21 जून को सूर्य इस दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच होता है। कहीं इस जगह का इस्तेमाल सूरज और दूसरे सितारों की गणना के लिए तो नहीं होता था? लंबे वक्त तक लोगों को यही लगा कि लोग इस जगह को सूर्य कैलेंडर की तरह काम में लाते थे। We archaeologists are only confident in one alignment of this monument, and that was the main axis that you see here. ये लकीर स्टोनहेंज के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और साल के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून को सूर्य ठीक यहीं से उगता है। लेकिन इस लकीर का दूसरा सिरा और हैरान करता है। Then, in fact, the axis in this direction points at the sunset on the shortest day of the year, midwinter sunset. So the sun will be coming down like this and setting in this direction along the axis. सूर्य हमेशा से ही इंसान के लिए बेहद अहम रहा है और अलग अलग संस्कृतियों में उसकी पूजा होती रही है। हो सकता है कि इसी के लिए इस जगह को भी बनाया गया हो।
लेकिन बाकी पत्थर क्यों किसी ग्रह नक्षत्र से नहीं मिलते, ये सवाल भी अहम है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये जगह असल में पूर्वजों की निशानी के तौर पर बनाई गई थी और यहाँ लगे पत्थर उन्हीं के प्रतीक हैं। लेकिन तब भी ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर स्टोनहेंज को बनाया कैसे गया। अब तक की सारी तकनीक इस रहस्य को पूरी तरह समझाने में नाकामयाब रही है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, लेकिन इसकी गुत्थी सुलझाने जो लोग गए, उन्होंने इसे सुलझाने के बजाय खुद को एक नई गुत्थी में उलझता हुआ पाया। मसलन इन पत्थरों के नीचे जो है वो रहस्य भी कम नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MBH मसाले, सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MBH देख लेना नथु, एक दिन घोड़ी तो मैं ही लेके आऊंगा। मैं तो ऑलरेडी घोड़ा लेकर आया हूँ। वो तेरी भाभी है पगले। 2 दिन बाद सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। बड़े बड़े पत्थरों का ये दायरा है। इसका मुख्य दरवाजा समर सॉल्स्टाइस के वक्त 21 जून को सूर्य का इस्तकबाल करता है और इसका जो पिछला दरवाजा है वो साल के सबसे छोटे दिन सूर्य की रोशनी को सीधे अपने अंदर आने देता है। ये राज क्या है? और ये राज क्या है कि उतने छोटे से पत्थर को आपने देखा ऊपर चढ़ाने में लोगों के, इतने सारे लोगों के पसीने छूट गए, तो फिर इतने बड़े बड़े पत्थर, मशीन तो थी नहीं, तो क्या हाथों से वहां ले जाए गए थे? असल में जानकार मानते हैं कि मामला कुछ और ही था। क्या इन स्टोनहेंज की असलियत तलाशने की अब तक कोई कोशिश असल में पूरी तरह गलत दिशा में है? कहीं ये विशाल पत्थरों के नीचे कोई और गहरा राज तो नहीं? कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इतने बड़े पत्थर सिर्फ हाथों की ताकत से खींचकर नहीं लाए जा सकते। हो सकता है कि उस वक्त किसी और ताकत ने इतने बड़े पत्थरों को हिलाने में मदद की हो। क्या उन लोगों के पास कुछ ऐसा था जो इस नामुमकिन काम को करने में मदद कर रहा था? Today, moving that stuff around. Now, I'm not saying that we today cannot do it. I'm not saying that. But if we're struggling with our modern technology, is it really logical to suggest that our ancestors did this with pivots and with little ropes and with wooden rollers? क्या सच में उन लोगों के पास कुछ ऐसा था जिससे ये भारी पत्थर भी हल्के हो गए थे? इन विशेषज्ञों का दावा है कि किसी न किसी तरह उन लोगों को कुछ ऐसा मिल गया था जो गुरुत्वाकर्षण के उलट काम करता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक जादूगर मर्लिन अपनी छड़ी से इन पत्थरों को हवा में उठाकर यहाँ लाए थे।
कहीं वो किसी तकनीक की बात तो नहीं कर रहे थे? आसपास भी पत्थरों के घसीटने का कोई भी सुराग नहीं है और 4,500 पहले इंसान बस पत्थरों के औजारों से इतना सब कुछ कर ले, ये भी मुमकिन नहीं। स्टोन हिंज के पास कुछ कंकालों के अवशेष भी मिले हैं। हो सकता है कि यहाँ इंसानी बलि दी जाती हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ खुद अपनी जान दे दी है। लेकिन इस जगह की हकीकत क्या है, ये कोई भी दावे से नहीं कह सकता। यहाँ की सच्चाई क्या है, सिर्फ ये पत्थर ही जानते हैं, जो हजारों साल से शायद अपना अफसाना बयान कर रहे हैं। लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं है। क्या कभी स्टोन हिंज का रहस्य सबके सामने आ पाएगा? क्या कभी पता लग पाएगा ये किसने, क्यों और कब बनाया? प्री हिस्टोरिक राज है, इसे सुलझाना तो मॉडर्न साइंस के लिए चुटकियों का काम होना चाहिए, लेकिन जो खुल जाए वो रहस्य कैसा? एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया का आगाज। योजना के लिए रखा 10,000 करोड़ का फंड। उद्यमियों को 3 साल तक नहीं देना होगा इनकम टैक्स। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा स्टार्टअप इंडिया और असहिष्णुता नहीं चल सकते साथ साथ। दाल के बढ़े दामों पर भी उठाए सवाल। आतंकी हमलों पर रक्षा मंत्री पर्रिकर का बयान, देश की बर्दाश्त करने की ताकत हो रही है खत्म। रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी सहनशक्ति भी दे रही जवाब। एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आए आमिर खान। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप, पीके फिल्म के प्रचार में आईएसआई का मांगा था साथ। दिग्विजय सिंह ने गडकरी पर फिर लगाया अपनी पसंदीदा कंपनी को ठेका देने का आरोप, कहा आरोप गलत हो तो करें मानहानि का केस। पीएम को लिखा खत। सीएनजी घोटाले की जांच कर रहे अध्यक्ष जस्टिस अग्रवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा केंद्रीय कर्मचारी की तरह बर्ताव न करें नजीब जंग। एसीबी आयोग को सौंपे दस्तावेज। कोलकाता में ऑडी कार से जवान को कुचलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा, पुलिस पर आरोपी टीएमसी नेता के बेटे को भगाने का लगा आरोप। राजस्थान के लोहरिया थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े से जानवरों जैसा बर्ताव, दोनों को खूंटे से बांधकर दी प्रताड़ना। लड़की पर शादीशुदा मर्द के साथ भागने का आरोप। पिछले 70